आवाज आ रही है हर? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग। हिंदी लैंग्वेज वाली बुक निकालूं? यस मैम। मैम प्रेयर्स निकाल लिए। कर ली हो सब? चलो, यस मैम। कहाँ तक हो गया था हम लोग का? प्रिया तक पढ़ चुके थे ना? यस मैम। और काल? नो मैम। चलिए काल पढ़ना है ना, ठीक। आपका चैप्टर नंबर 10 है। दिख रहा है? यस मैम। चलो, क्या होता है काल? काल से क्या समझते हो? मैम काल क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। जब हमने क्रिया पढ़ा तो उसमें क्या हम देखे थे कि कार्य के करने या होने से पता चले कि कार्य हो रहा है, ठीक है, जिसे हम क्रिया मैम। कहते हैं। लेकिन अब क्या है, आगे क्या जुड़ गया? समय, ठीक है, कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो किस समय में हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? काल। कि जिस समय में हम अपना कार्य करते हैं या पूरा हो रहा हो उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि क्रिया के होने वाले समय को हम काल कहते हैं, ठीक है। इसकी देखो परिभाषा यहाँ पे क्या लिखी है कि क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके करने या होने का समय का पता चलता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा कार्य किस समय में पूरा हो रहा है, उसे हम काल कहते हैं, ठीक है। काल का अर्थ क्या होता है? समय, ठीक। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? बताओ। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या होता है? मैम जो चल रहा है। जो चल रहा है, ठीक है। जो चल रहा है, पहला होता है आपका वर्तमान काल। उसके बाद आपका होता है भूतकाल। और फिर आपका होता है लास्ट में भविष्य। वर्तमान काल हमारा क्या होता है? जो कार्य चल रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चल यस रहा मैम। है? ये कार्य हमारा अभी हो रहा है, ठीक है, कार्य चल रहा। भूतकाल में क्या होता है? तो मैम बीत चुका है। जो बीत चुका है, ठीक है, जिस टाइम में हमने काम किया था वो समय पूरा हो चुका है। अब भविष्य काल में क्या होता है हमारा? मैम जो आने वाला है। आने वाला समय, ठीक है, आने वाला समय। अब आने वाला, आने वाला समय भी आप कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं इसको तुम? इसको आप ये भी कह सकते हो कि आने वाला समय, या आगे हम इस समय में ये कार्य हम करेंगे पूरा, ठीक है। लेकिन हमें अभी इतना ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। यस मैम।
इसके अंतर्गत ये, अब ये तो हम जानते हैं कि वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्यकाल, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर भी हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो इसके भी भेद होते हैं, ठीक है। जो पहला है हमारा वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल में हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो कार्य हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें ये तीन भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है, आप गुड मॉर्निंग, सामान्य वर्तमान काल। मैम वर्तमान काल। सेकंड, भविष्य काल। सेकंड आपका कौन सा होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, भविष्य। ठीक है। यस मैम। अपूर्ण वर्तमान काल। और थर्ड होता है वर्तमान। देखो इसका क्या अंतर है तीनों। हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है, इससे क्या होता है कि जिन वाक्यों द्वारा, ठीक है, जिस वाक्य के द्वारा क्रिया के समान रूप से बोध होता है, ठीक है, हमारा कार्य क्या है, समान रूप से बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम जाता है, ठीक, मोर नाचता है, तो ये क्या है, एक तरीके से क्या हो रहा है, काम हमारा उसी समय में पूरा हो गया है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान में क्या है कि जिसके द्वारा हमें ये ना पता चले कि अभी काम पूरा हो भी चुका है कि नहीं, लेकिन हाँ वर्तमान में हो रहा है। जैसे मोहन नहा रहा है, ठीक है, वो वर्तमान में काम हो रहा है। जैसे हम बोले मोहन नहा रहा है, तो वर्तमान काल में काम हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो अभी नहा चुका है कि नहीं, ठीक है, इसलिए इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज आपको। यस मैम। और आपका थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका क्या मतलब है, जिसमें हमें संदेह प्रकट हो, ठीक है, शक हो, डाउट होता है जिसमें, उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या है, शायद दाल में नमक नहीं डाला, ठीक है, हमारा कार्य वर्तमान में हो रहा है, लेकिन हमें उस पे क्या है, संदेह है कि हमने नमक डाला है कि नहीं है, ठीक है। यस मैम। शायद दोनों कनाडा से आ रही है, ठीक है, शायद में लग रहा है। वर्तमान काल मतलब वो वर्तमान में तो समय में कार्य हो रहा है, लेकिन अभी हमें पूरा नहीं पता है कि वो हो चुका है, कि हो रहा है या अधूरा है। इतनी चीज समझ में आए। यस मैम। इन तीन में कोई दिक्कत इससे नो मैम। नो मैम। अपूर्ण में क्या रहेगा, अधूरा काम। वर्तमान में तो हो रहा है काम, लेकिन कैसा, अधूरा, ठीक। इसमें संदेह होता है हमें, ठीक, शक रहता है, संभावना होती है, और समान वर्तमान में उसी समय में पूरा हो जाता है, ठीक है। ये तीन है। यस मैम दिख रहा है। समझ में भी आ गया, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। पहले तो काल के तीन भेद होंगे, उसके अंतर्गत जितने भी आपके भेद दिए उनके भी क्या है, प्रकार है, ठीक है। तो वर्तमान वाला क्लियर हो गया, समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। आगे बढ़े। यस मैम। यस। हेलो श्रेष्ठ। समर यस मैम। बाद में बात कर लीजिएगा।
टाइम दे देंगे, बात कर लीजिएगा। ओके मैम। आपका क्या है? ठीक है, कल क्या होता समझते भूतकाल मैम जो बीत चुका यस है। मैम। बीत चुका है, तो इसका क्या अर्थ है कि क्रिया के जिन रूपों द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न, मतलब हमारा बीते हुए समय में कार्य हुआ है, वो कार्य हो चुका है। ठीक है, उन्हें हम भूतकाल कहते हैं। ठीक, इसके भी भेद होते हैं, इसके भी उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे वर्तमान में 3 होते हैं, इसमें 6 भेद होते हैं। मैम कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं? छह भूत में होते हैं भेद। पूर्ण भूतकाल, जैसे आपका पूर्ण, नेक्स्ट है आपका भूत और हेतुमत। पहला क्या होता है, एक एक लेके चलेंगे। समान भूतकाल हमारा क्या होता है कि जिसमें समान रूप से विवरण दिया गया है, जिसमें ये कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, यस मैम। पूरा होगा काम और उसमें साफ पता रहेगा जिसका विवरण भूतकाल में दिया गया है। ठीक है, जैसे जिन वाक्यों क्रिया के पूर्ण होने का समान रूप से विवरण होता है, जैसे राखी घर पर आई। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि राखी घर पर आई थी, ये भूतकाल में काम हुआ है। ठीक, समझते हैं? जो जो भी भेद आपको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आसन्न भूतकाल, जिन वाक्य के द्वारा क्रिया तुरंत पूर्ण होने का संकेत होता है। मतलब क्या, भूतकाल में तो वो कार्य हो रहा है, ठीक है, भूतकाल में हमारा कार्य हो रहा है, लेकिन उसके पहले हमारा एक कार्य होगा। ठीक है, तुरंत, यस मैम। मतलब भूतकाल में 2 कार्य हो रहे होंगे, लेकिन उसके पहले एक कार्य हो चुका रहेगा। जैसे अभी अभी की, ठीक है, भूतकाल में कार्य हुआ है, लेकिन कब गाया? अभी अभी। तुरंत की बात की जाए कि तुरंत कार्य पूरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुरंत की बात की जा रही है, पूर्ण होने का संकेत हुआ है। सेकंड वाला क्लियर है, समझ में यस आया? मैम। यस थर्ड है मैम। भूतकाल, ये नाम से पता चल रहा है कि भूतकाल में कार्य हो चुका है और पूरी तरह तरीके से वो कार्य हो चुका है, सभा समाप्त हो गई है। इसमें क्या है, भूतकाल में कार्य हुआ है और सभा समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है आपका अपनी स्टेशन से चली गई, पूर्ण भूतकाल है और कार्य पूरा हो चुका है। है आप पूर्ण भूतकाल, इसमें क्या अधूरा है हमारा कार्य। ठीक है, जैसे पंडित का भूतकाल में कार्य हो रहा है, लेकिन कैसा कार्य हो रहा है? अधूरा कार्य है। ठीक है, पंडित का कह रहे थे
कल्याणी स्वेटर बुन रही है, तो क्या है, काल भी हो रहा है, लेकिन किसमें है, भूतकाल हो चुका है। ठीक। यस मैम। और सेकंड है यस आपका मैम। संदिग्ध भूतकाल, वही जिसमें संदेह हो, संभावना व्यक्त की जाए और जो निश्चय पूर्ण रूप से बात नहीं कही जाती है, जिसमें निश्चय रूप से आप पूर्ण तरीके से बात नहीं कह सकते हो। शायद कल आज होगी, भूतकाल में बात की जा रही है, लेकिन हमें भी क्या उस पे संदेह है और पूरी तरीके से हम उस बात को नहीं कह पा रहे। ठीक है। शायद रमेश की नौकरी लग गई है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, संभावना और संदेह उत्पन्न होता है कि है भी ऐसा कार्य कि नहीं। और लास्ट में आपका हेतु हेतु मत, इसका मतलब क्या होता है, शर्त, जिसमें आपको क्या है, शर्त पे रखी जाए बात। ठीक है। जिन वाक्यों द्वारा भूतकालीन क्रिया में किसी शर्त को रखा जाता है, उसे हम हेतु और हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ठीक। तो क्या है, यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, इसमें क्या शर्त क्या है, तुम कब पास होगे, जब आप मेहनत से पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फेल होगे। ठीक है। तो इसमें क्या शर्त है, शर्त रखी जा रही है, बारिश हो जाती है तो धान सूखने से बच जाते हैं, धान को सूखने से बच जाते हैं तो बारिश होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पता, भूतकाल। तो समझ में आ गया पूरा पूरा? वर्तमान काल और भूतकाल, उसके भेद भी, इसमें कोई ऐसा भेद जो ना समझ में आया हो तुमको? अब लास्ट है आपका भविष्यकाल। तो आपका लास्ट क्या काल का जो थर्ड वाला भेद है, वो है आपका भविष्यकाल। इसके भी कितने भेद होते हैं, तीन। वर्तमान के तीन होते हैं, भविष्य के तीन होते हैं और भूतकाल के लेकिन 6 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पहला होता है आपका सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वाला तीनों में आएगा। सेकंड है आपका हेतु हेतुमत, और थर्ड है आपका संभाव्य भविष्यकाल। देखो अब इसमें क्या है, देखो नाम से इसमें क्या, समान भविष्यकाल मतलब कार्य किया जाएगा समान रूप से। ठीक है। हेतु हेतुमत में फिर वही बात, शर्त रखी जाएगी, लेकिन किसमें, भविष्यकाल के लिए, आने वाले समय के लिए यहाँ पे शर्त। भूतकाल में क्या था, बीते हुए समय के लिए क्या शर्त रखी गई थी, लेकिन इसमें क्या होगा, आने वाले समय के लिए शर्त रखी जाएगी। जो संभाव्य भविष्यकाल है, इसमें भी संदेह है आने वाले समय के लिए। ठीक है, या संभावना कह सकते हो। कैसे, पहला जो आपका है समान भविष्यकाल में, कि जिन वाक्यों के द्वारा समान रूप से होने वाली क्रियाओं को वर्णित किया जाता है। ठीक है, आने वाले समय के लिए क्या है, समान रूप से हम वर्णन उसका कर देते हैं कि ये कार्य हमारा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, समान भविष्यकाल। कैसे, कल भी रात होगी, ये पता है हमको, आज हुई रात कल भी होगी। ठीक है, तो ये आने वाले के लिए बात की जा रही है समान रूप से। सेकंड है आपका संभाव्य भविष्यकाल। इसका क्या मतलब है, कि जिन वाक्यों द्वारा आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं पर
मतलब जो आने वाला समय रहेगा उन क्रियाओं पर हमें क्या रहेगा, संदेह होगा। ठीक है, संदेह की संभावना व्यक्त की जाती है, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद कल स्कूल में छुट्टी है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आने वाले के लिए बात की जा रही है लेकिन हमें नहीं पता है कि छुट्टी है भी कि नहीं। शायद कल भी बारिश हो, ठीक, ऐसा हम कह रहे हैं लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी। थर्ड है आपका हेतु हेतुमत। जब भविष्य में होने वाली क्रियाओं को शर्तों पर आधारित होने की बात कही जाए। आने वाले समय के लिए बात कही जा रही है होने वाली क्रियाओं के लिए, लेकिन क्या है उसमें हम किस पर आधारित रहेंगे, शर्त पर आधारित रहें, उसके बारे में जो बात कही जा रही हो हम उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जब भविष्य में होने वाली दो क्रियाओं को एक साथ घटने की संभावना होती है। मतलब आने वाले समय में क्या रहेगी, दो क्रियाओं की एक साथ घटने का क्या रहेगा, समय रहेगा या संभावना कह सकते हो, उसे हम हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। यदि पुलिस आ गई तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक साथ घटने क्रियाओं के घटने का समय व्यक्त किया जा रहा है। और क्या शर्त है इसमें कि तुम्हारी चोरी कब पकड़ी जाएगी, यदि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अब इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तीन समझ में आ गया आपको, यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत हो कहीं पर भी। नो क्या मैम। है, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, समान वर्तमान काल, फिर क्या है उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल और सांदिग्ध वर्तमान काल। भूत वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल के तीन भेद बताए हैं। भूतकाल के छह भेद होते हैं, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सांदिग्ध भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, और लास्ट में आपका क्या है, एक ठीक है, क्या समान आसन्न भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध और हेतु हेतुमत। ठीक है, और लास्ट में आपका भविष्यकाल का तीन भेद होते हैं, जो समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत। तो यहाँ तक समझ में आया। यस मैम। चलिए अब बताइए, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, सब एक साथ मत आंसर देना। काल कितने भेद बताए गए, बताओ फिर। तो बताओ काल के कितने भेद बताए गए। मैम बोलिए, समर बताओ। मैम वो मैम किसके? काल के कितने भेद बताए गए हैं। मैम भूतकाल के। नहीं, केवल काल का हम पूछ रहे हैं। हर्ष तुम बताओ। मैम काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वेरी गुड, सुनाई दिया समर, पढ़ाई करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुमित। यस मैम। वर्तमान काल किसे कहते हैं, एक उदाहरण से हमें समझाओ। बताओ सुमित। मैम कल स्कूल जाने वाले हैं। तो ये क्या है आपका, वर्तमान काल। ये वर्तमान काल की बात की जा रही है, गलत।
कल स्कूल जाएंगे। ये भविष्य काल हो गया। वर्तमान काल कहाँ है? वर्तमान काल क्या किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ पहले तुम। मैम जो किया जा रहा है। हाँ तो किया जा रहा है। कल स्कूल जाएंगे तो ये किया जा रहा है काम। हाँ मैम, होमवर्क मैं कर रहा हूँ। हाँ ये कह सकते हो कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, तब यहाँ पे वर्तमान काल हो सकता है। यदि तुम कहोगे स्कूल यस जाएंगे तो ये वर्तमान काल नहीं होगा, तब तो भविष्य काल की बात की जा रही है ना, आने वाले समय के लिए बात की है। ठीक। यस फिर मैम। रमेश पढ़ने जाता था, यह वाक्य किस काल का है? रमेश पढ़ने जाता था, यह वाक्य किस काल का है? मैम बताए। हाँ बताओ। मैम भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि आपको क्या बताना है कि कोई वाक्य दिया गया उसका काल बताना आपको। ठीक है। जैसे मैं पानी भर यस रहा हूँ, ये किस काल का बात की जा रही है? मैं भविष्य पानी भर। मैम वर्तमान काल। वर्तमान काल। वेरी गुड। क्या है? मैं कल जाऊंगा। मैम मैं भविष्य मैं कल कल काल। जाऊंगा। भविष्य नहीं काल। नहीं, मैं हाँ भविष्य भविष्य काल। काल। भविष्य काल। मैं कल की जा रही है ना। वेरी गुड। वहां सोया था, यस मैम। तो क्या होगा? भूतकाल। 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 वेरी गुड। भूतकाल। बच्चे पिकनिक पर जाएंगे। भविष्य भविष्य काल। भविष्य काल। राम आया। क्या मैम? राम आया। वर्तमान काल। वर्तमान काल। अभिषेक सोया रहा होगा। भूतकाल। मैम भूतकाल। भूतकाल। चलिए अब आगे आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं, क्या सही बैठता है आपको बताना है। ठीक है। हम सब मेला डैश। हम सब जाएंगे। जाएंगे कि चलेंगे? हम चलेंगे। चलेंगे। वेरी गुड। वह पढ़ रहा डैश। था। था कि होगा? है। क्या होगा? वह होगा। पढ़ होगा। हो जो इसमें से है यस मैम वही बताना है होगा। आपको। वह पढ़ रहा था। ठीक है। उसने कार्य पूर्ण कर लिया डैश। होगा। वेरी गुड। होगा। ठीक है। गाय घास कर रही है। चल रही है। तो इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। अब क्या करना यस है? मैम। आपको कुछ बात मत बोलो, पीछे कोई बोल रहा है। आपको कुछ वाक्य दिया गया है, उसमें क्या करना है? जैसे कोई भी है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि अभी ये किसमें लिखा गया है, लेकिन आपको केवल इसमें परिवर्तन करना है, भूतकालीन मतलब भूतकाल में बदलना है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसका भूतकाल क्या हो जाएगा? मैं काम कर रहा था। वेरी गुड। मैं काम कर रहा था। नेक्स्ट है आपका वह दिल्ली जाएगा। पहले ये बताओ ये किसमें लिखा गया है, किस काल में बात की जा रही है? वह दिल्ली जाएगा। मैम भविष्य काल। भविष्य काल। इसको भूतकाल में बदलो। मैं दिल्ली मैं दिल्ली वह दिल्ली गया था। गया था। गुड। उसके बाद है माली माला बना रहा है। ये किस में बात की जा रही है, किस काल में? हम वर्तमान हम्म काल। वर्तमान काल में कि माली क्या कर रहा है? माला बना रहा है। अब इसको भूतकाल में बदलो। माली बना नहीं, माला माली बना चुका है। माली माला बना चुका था। ठीक है। था। नेक्स्ट है राधा के घर टीवी आई है। मैम भूतकाल में बदलो। राधा के घर टीवी के आ घर चुकी टीवी है। आई है। वेरी गुड। आ तो ये
कैसे करना है? आपको कोई भी वाक्य दिया रहेगा, पहले आप समझोगे कि किस काल में बात की जा रही है, उसको आपको भूतकाल में बदलना है। ठीक, आपका लास्ट क्या है कि भूतकाल तथा भविष्यकाल के चार चार आपको वाक्य लिखने। ठीक है, 4 भूतकाल पे लिख लेना और 4 भविष्यकाल पे। ठीक है, समझ यस गए यस यहाँ मैम। तक? मैम। और कुछ पूछना है, पूछ लो। यस मैम। क्या पूछो, हाँ मैम। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया। हम्म, सबको सब समझ में आ गया। हर्ष, सुमित, मैम मुझे पूछना है। पूछो। मैम हाँ बोलो। चैप्टर मैम 12। वाक्य विचार और वाक्य शुद्धि, यस मैम। उसमें से जो क्या एक्सर मैम जो एक्सरसाइज दी थी ना आपने, हम्म। वे वाला सेकंड वाला, हम्म। अशुद्ध वाला और शुद्ध वाला, हाँ, तो तो मैम इसमें जैसे था पानी कल बस बहुत है ना, तो मैंने लिख दिया हाँ, कल। क्या लिखे हो? कल पानी बहुत बरसा। हाँ, तो सही तो लिखे हो। तो, तो मैम इसमें सांप चलता है, तो इसमें सांप रेंगता लिखना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, सही लिखना है, सही वाक्य लिखना है यस आपको। मैम। वाक्य सही है, ठीक है। चलो, जब यस सैटरडे मैम। को नेक्स्ट क्लास जब वो होगी, तो तुम्हें हम ये वाला समझा देंगे सही से। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो, इसमें एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगी पूछ लेना। और हाँ, यस मैम। मैं आपका कहाँ तक बताए हैं? संस्कृत में कौन कौन मैम। सा चैप्टर बोले? 9, 10, 11 ना? यस मैम। तो कंप्लीट हो गया, कुछ उसमें दिक्कत? नो मैम। नो चलो, मैम। पेज में भी आपका 9, 10, 11 आ रहा है ना? यस मैम। और उसमें वसंत में भी पता है आपको क्या आ रहा है? ठीक ठीक है, वसंत यस में आपका मैम। आ रहा है chapter कौन कौन सा, नोट कर लो चाहे तो। 10 11। बताए, यस 10, मैम। 11, 13। ठीक है, 13। चैप्टर 13। और क्या बच रहा आपका? बालराम कथा, वो तो कंप्लीट है, बता भी यस चुके हैं मैम। आपको। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, और जो एक्सरसाइज अभी कराएं यस उसको मैम। पूरा करो। ठीक, यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।